नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीष उपाध्याय में। तो आज मैं बात करूंगा एवरेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछली वीडियोस में भी एवरेज के बारे में बात कर चुका हूं, लेकिन आज मैं क्रिकेट से रिलेटेड एवरेज के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपने एक बार ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप क्रिकेट से संबंधित कोई भी सवाल एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे और सवाल को देखते ही आप उसका आंसर बता देंगे। मुश्किल से आपको 5 सेकंड लगेंगे इस सवाल का आंसर निकालने में। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, तो जिससे कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का भी सेम टॉपिक है हमारा औसत। आज का टॉपिक भी सेम है औसत, लेकिन आज मैं आपको क्रिकेट से रिलेटेड सवाल बताऊंगा। एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला सवाल हमारे पास है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की एक निश्चित औसत रन संख्या थी। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाकर अपने औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि कर ली। उसकी नई औसत रन संख्या क्या होगी? यानी कि ये पूछना चाह रहा है उसकी औसत क्या होगी, नई औसत जो है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको दो तरीके से समझाना चाहता हूँ। एक ट्रेडिशनल तरीका माना एक्स करके, और एक शॉर्टकट ट्रिक। जैसे कि आप सभी जानते हैं मेरा चैनल शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए फेमस है। तो पहले तो हम मान लेते हैं, जैसे कि हमने हमेशा सीखा है, नई औसत संख्या संख्या बराबर एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहा है, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। ठीक है, तो 11वीं पारी में रन बराबर 108। ठीक है, तो 10 पारी में उसने क्या लिखा, 10 पारियों की एक निश्चित औसत है। ठीक है, हमको 10 पारियों की औसत तो पता नहीं है, लेकिन हमको टोटल औसत पता है। और 108 रन बनाकर उसने अपने औसत में 6 बढ़ा लिया। ठीक है, इसमें लिखा है कि उसके औसत से 6 रन बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके औसत में 6 रन बढ़ जाते हैं। तो 10 पारियों में, 11वीं पारी में 6 रन बढ़ रहे हैं, तो 10 पारी में औसत 10 पारी में औसत कितना होगा उसका, टोटल औसत x माइनस 11वीं पारी में 6 बढ़ रहे हैं, तो 10वीं पारी में 6 घट जाएंगे। तो 10 पारी में औसत हमारा ये आ गया। तो 10 पारी में कुल कितना है, 10 पारी में कुल रन कितने हैं? जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपको कुल रन निकालने या कुल योग निकालने वाली वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 10 पारी में कुल कितने हैं, 10 पारी इंटू 10 पारियों का औसत x माइनस 6। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, नई औसत। नई औसत संख्या, तो नई औसत संख्या यानी कि 11 पारियों की औसत संख्या कितनी थी, हमने क्या मानी थी, x बराबर 10 पारियों का औसत, 10 पारियों का टोटल संख्या। ठीक है, 10 इंटू एक्स माइनस 6। 10 पारियों में टोटल रन उसके इतने हैं। ठीक है, प्लस 11वीं पारी में कितने रन है, 108 रन, बट्टे कितनी पारियों का निकालना है, यानी कि 11। ठीक है, जैसे कि हमने पहले देखा था कि टोटल नंबर अपॉन, जैसे टोटल नंबरों का जो टोटल है, और काउंट ऑफ टोटल नंबर, ये आपका एवरेज निकलता था इससे। सेम यहाँ पर भी यही है। पारियों का एवरेज निकालने के लिए पारी का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका टोटल रन कितने हैं, टोटल रन बट्टे पारी। ठीक है,
टोटल रन बट्टे पारी, तो हमारा टोटल एवरेज निकल जाएगा। वही हमने भी यहाँ कहा, नया टोटल औसत, टोटल रन ये है, 10 पारियों का टोटल रन ये है, 11वीं पारी का टोटल रन ये है, और टोटल पारी कितनी है 11। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x इक्वल टू 10x माइनस 60 प्लस 100 अपॉन 11। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 यहाँ से 11 यहाँ से इंटू हो जाएगा, यानी कि 11x इक्वल टू 10x माइनस 60 प्लस 108। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये x वाले एक तरफ कर लीजिए, इसको यहाँ से उछाल के यहाँ भेजा। 11x माइनस 10x 11x माइनस 10x इक्वल टू 108 माइनस 60। यहाँ तो बच गया x और यहाँ बच गया आपका 48। तो आपका आंसर आ गया 48। ठीक है, ये तो आपका हो गया ट्रेडिशनल तरीका। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक के लिए इससे ज़्यादा जगह, ये भी बहुत ज़्यादा जगह है, इसमें तो 4-5 हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अब सवाल को ध्यान से लीजिए, आपको ध्यान से सवाल समझना, आपका फंडा बिल्कुल क्लियर रहेगा। फंडा बिल्कुल क्लियर रहेगा। ठीक है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की एक निश्चित औसत रन संख्या थी। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाकर अपने औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि कर ली। उसकी नई औसत रन संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इसमें क्या बताया है, 6 रन की वृद्धि होती है उसकी औसत संख्या में। ठीक है, 6 रन की वृद्धि होती है उसकी औसत संख्या में। 11 पारी में उसकी औसत संख्या कितनी है? 11 पारी में औसत संख्या कितनी है? 108। ठीक है, और 10 पारी में नहीं, 11वीं पारी में टोटल रन इसके 108 है। तो यानी कि 10 पारी में उसके लगभग 6 की औसत से कितने रन होंगे? 10 पारी में 6 की औसत से इंटू 6 कर देंगे तो आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 पारी में उनकी 6 की औसत से 60 रन होंगे, तो आपकी 11वीं पारी में इतने रन हैं। इसको माइनस कर देंगे हम 60 से, तो कितना बचा? 48। ये आपका आंसर है। बस क्या करना था, कुछ भी नहीं। जितना भी यहाँ संख्या औसत जितने से बढ़ जाती है घट जाती है, उसको आप इंटू कर देंगे इसकी पहले की पारी, क्योंकि इसमें लिखा है 6 से बढ़ जाती है, यानी कि हर पारी में लगभग उसके 6 रन है। ठीक है, 60 रन है, तो इसको इससे इंटू करेंगे तो 60 आ जाएगा। और इसकी 11वीं पारी से हम इंटू करेंगे तो 11वीं पारी से माइनस करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। कितना समय लगा इसमें? कुछ भी नहीं। तो चलिए चलते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों के रनों का औसत 50 है। यदि कप्तान के रनों को नहीं जोड़ा जाए तो औसत में 50 की वृद्धि होती है, तो कप्तान ने कितने रन बनाए? तो इसमें हमको कप्तान के रन निकालने हैं। तो इसमें हमको करना क्या है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है। मैं सिर्फ इसमें शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ध्यान से पढ़िए सवाल को, उसमें पूछ क्या रहा है बताइए। उसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इतना पूछ रहा है कि कप्तान के रन बताने हैं। तो हमको क्या पता है, हमको 11 पारी के 11 खिलाड़ियों के औसत रन कितने हैं? 11 खिलाड़ियों के 11 खिलाड़ियों के औसत रन कितने हैं? 50 है। तो टोटल रन कितने हो गए? आपको मैंने बताया था वीडियो में, 50 इंटू 11 इक्वल टू 550। ठीक है, और अगर और नीचे बाद में क्या बता रहा है, उसके औसत में 5 की वृद्धि हो, अगर नहीं जोड़े जाएं तो उसके औसत में क्या होता है, 5 की वृद्धि हो जाती है। कप्तान के रन अगर हम नहीं जोड़ें तो औसत क्या है, बढ़ जाता है। कितना? 5 बढ़ जाता है। तो यानी कि 10 खिलाड़ियों
का औसत कितना है 50 + 5 इक्वल टू टोटल कितना होगा 10 × 55 इक्वल टू 550। अब इन दोनों के औसत को हम घटा लेते हैं, इन दोनों के टोटल रन को हम घटा लेंगे तो हमारे कप्तान के रन आ जाएंगे। इन दोनों को माइनस करा तो आपका कितना आया 0, यानी कि कप्तान के रन कितने हैं 0, यानी कि 0 पे वो आउट हो गया। तो इसका आपका आंसर होगा ए। ठीक है, कितना शॉर्ट ट्रिक है। सिर्फ आपको टोटल आपने 11 खिलाड़ियों के टोटल निकाले और इसके बाद 10 खिलाड़ियों के टोटल निकाले। ध्यान से बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप सारे क्वेश्चन आसानी से हल करेंगे चुटकियों में। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 मैचों की औसत संख्या 38.9 थी। यदि पहले 6 मैचों का औसत रन संख्या 42 हो तो अंतिम 4 मैचों की औसत रन संख्या कितनी होगी। तो इसमें क्या निकालना है हमें, अंतिम 4 मैचों की औसत संख्या निकालनी है। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, सवाल को जरा ध्यान से पढ़ें, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 10 मैचों की औसत संख्या कितनी है 38.9, पिछले सवाल की तरह ही है। तो हम 10 मैचों में उसने टोटल रन कितने बनाए 389, मतलब इन दोनों को आपस में इनटू कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बता रहा है आगे, पहले के 6 स्टार्टिंग के 6 मैच में उसके औसत रन संख्या 42 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, स्टार्टिंग के मैच में 42 है तो 6 दूनी 12 24 252। ठीक है, 10 मैच में टोटल इतने रन बनाए, 6 मैच में टोटल इतने रन बनाए। अब तो आखिरी के 4 मैचों में उसने कितने रन बनाए, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, कितने बनाए इसको माइनस कर लीजिए, कितना आता है 731। ठीक है, तो ये आखिरी के 4 मैचों में उसने टोटल रन इतने बनाए हैं। ठीक है, तो अब इसका अगर हम एवरेज निकालना चाहें तो 137/4 आखिरी के 4 मैचों का एवरेज, इसको आप डिवाइड कर लीजिए 34.25, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, खाली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपके अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। राहुल के 12 पारियों के लिए औसत 42 रन है। बाद की 2 पारियों में वह औसतन कितने रन बनाएगा ताकि उसका औसत 4 रन से बढ़ जाए। तो इसमें ये क्या कह रहा है, इसकी 12 पारियों का औसत 42 है। ठीक है, और बाद की 2 पारियों में उसका औसत कितना रन बनाएगा कि उसका औसत 4 रन से बढ़ जाए। तो वही हम सबसे पहले क्या करेंगे, 12 पारियों में उसका औसत कितना है 42। तो 12 पारियों में उसने टोटल कितने रन बनाए, 12 × 42 504 रन। ठीक है, अब उसके 12 पारी में इतने रन। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है वो, बाद की 2 पारियों में वो औसत कितने रन बनाएगा ताकि उसका औसत 4 रन से बढ़ जाए। यानी कि 14 पारी में उसका औसत 42 + 4 रन से बढ़ गया इक्वल टू 46 हो गया। तो उसने 14 पारी में टोटल कितने रन बनाए, 14 × 46 इक्वल टू 644। ठीक है, इसने इतने रन बनाए। अब आपको 14 पारियों का टोटल रन पता लग गया, 12 पारियों के टोटल रन पता लग गए, तो अब 2 पारियों के बचे हुए टोटल रन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। अब हमारे 2 पारियों के रन कितने होंगे आखिरी के 644 - 504, इनको माइनस कर लीजिए तो कितना आता है, माइनस कर लेंगे कितना आएगा
चार 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 0 4 140। ठीक है, आपके पास 140 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास दो पारियों का टोटल रन निकल गए। तो हमसे क्या पूछ रहा सवाल में, निकालने क्या उसका दो पारी में वो औसतन कितने रन बनाएगा, यानी कि दो पारियों का औसत निकालना है। अब औसत तो आप निकाल लेंगे, आपको पता है आपके पास टोटल रन है, आपके पास टोटल रन है 140 और पारियां हैं दो, डिवाइड कर लो, 70 आ गया आपका आंसर। कितना समय लगा आपको, तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बहुत सरल ट्रिक बता रहा हूँ, आप पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, और इसी तरह आप अपने घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। काफ़ी इजी ट्रिक बताई है मैंने, इसको ध्यान से समझिए और इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस किए बगैर आप सवाल नहीं कर पाएंगे, और इस ट्रिक को अगर साथ में लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो 101% आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे। तो बस मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।